जी, सबसे पहले तो अपना आप परिचय बताइए। मेरा छोटा सा नाम दयाराम दास है और मैं आपके इस श्रावस्ती जनपद की इकौना तहसील के अंतर्गत क्वाने नदी के दक्षिण तट पे गैनावा आश्रम की सेवा में रत हूँ और वही मेरा आश्रम है। महाराज जी, आप एक संत हैं। जी संत के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। जी। आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? मेरा उद्देश्य बहुत ही जटिल और बहुत ही दूरदर्शी है। चुनाव और जो व्यवस्था अभी हमारे देश की वर्तमान में है और वर्तमान में जहां हम चल रहे हैं, इससे हमको भूत में जाना पड़ेगा। हमारा बीता हुआ कल यानी हमारे सनातन धर्म और संपूर्ण भारतवर्ष का बीता हुआ कल बहुत ही कलुषित और बहुत ही बीभत्स और भयावह है, जिसको अगर पलट करके देखा जाए, सामने रख करके देखा जाए या चारों तरफ उसको एहसास किया जाए, तो सनातन धर्म में पैदा होने वाले हर जनमानस का रोम रोम कंपायमान होने लगेगा और उसके रोम रोम से अस्त्र की धारा बहने लगेगी। इतना विभत्स है बीता हुआ कल। उन सारी चीजों को मस्तिष्क में रख करके और वर्तमान का जब मैंने चिंतन किया और देखा, तो मैं विवश हो गया कि जिस मार्ग पे मैं जा रहा था वहां से मेरे अंदर ऐसी भावना पैदा हुई कि अब सर्वस्व लेकर के इस कार्य में अपने आप को आहुत कर देना चाहिए और किसी एक ऐसे परिणाम, ऐसे गंतव्य, ऐसे लक्ष्य का भेदन करना चाहिए जो हमारे बीते हुए कल, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। ऐसी मेरे अंदर वेदना पैदा हुई विगत 20-22 वर्ष पहले। उस समय मैंने वज्रवत प्रतिज्ञा की कि मैं अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य में लगा दूंगा। उस समय मैंने ये चिंतन किया, जब मैं बीते हुए कल में गया, हमारे देश का सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था, जो प्रकृति प्रदत्त क्षत्रिय की भुजाओं, धमनियों और शिराओं में जो रक्त बहता है वो शासन करने की सत्ता थी। और एक गजनी नाम का दरिंदा आया जो विदेशी आक्रांता था, उसने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया जाए। उसने वो अत्याचार गुजरात की धरती वेरावल के तट पे 12 ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में, जहां मेरा सर्वस्व स्थिर है, वहां से उसने प्रारंभ किया। और तब से आज तक संपूर्ण विश्व की कोई मशीनरी नहीं बता सकती है कि उस दरिंदे ने इस सनातन और भारतवर्ष की धरती का क्या क्या लूटा है और क्या क्या मिटाया है और कितने जख्म दिए हैं उसने हम सनातनियों के रोम रोम में। जो है ऐसी वेदना मेरे अंदर जब उत्पन्न हुई तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपना संपूर्ण जीवन बीते हुए कल और बीभत्स वर्तमान को सजाने और संवारने में एक चींटी जैसा ही सही मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा। और उसको करने के लिए अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो आप मार डाले जाएंगे। जैसे हम अयोध्या की धरती पे गए हजारों वर्ष लुटे हुए स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए, डकैती डालने नहीं गए, बलात्कार करने नहीं गए, किसी की संपत्ति लूटने नहीं गए, अपने विभत्स और कलुषित कल को हम अच्छा करने के लिए, अपने स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए। हमारे साथ क्या हुआ? 70 साल पहले हमारे ही बल से अर्जित उस वर्दी की ताकत ने, हमारे ही भाई की भुजाओं ने हमारी ही हत्या की और ऐसी बीभत्स और भयावह हत्या की कि हमको कफन भी नहीं मिला। अभी तो सब कुछ बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। अभी वर्णमाला का छोटा आ भी हमने नहीं पढ़ा है, अभी तो पूरी वर्णमाला बाकी है। अगर हम आंदोलन करने जाएंगे तो अपने ही बल से हम मार डाले जाएंगे और हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए
भूत और वर्तमान को देखते हुए भविष्य की रक्षा करने के लिए जो 1947 में आंशिक सत्ता मिली थी, सोने की चिड़िया हमारा देश था, जो लुटते लुटते 1000 वर्ष, एक दरिंदा इस्लाम रूपी, दूसरा अंग्रेज, जब उससे हम मुक्त करा पाए तो ये नेता पैदा हुआ और इसने तीसरे दरिंदे का रूप ले लिया। ऐसी बहुत पीड़ाएं हैं जिनका चिंतन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बीज का अंकुरण करो और वो जब अंकुरित होगा तो उसका स्वरूप दिखेगा।